ध्येयस की ओर से चल रही पर्यावरण आजकल की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैश्विक संगठनों की। इस कड़ी में चौथा नाम आता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का, यानी आईपीसीसी का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी तथा विश्व मौसम विभाग संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों द्वारा वर्ष 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी का गठन किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो जलवायु परिवर्तन के पीछे छुपे विज्ञान का आकलन करता है। आईपीसीसी की प्रथम आकलन रिपोर्ट वर्ष 1990 में जारी की गई। वहीं दूसरी ओर हाल ही में इस पैनल द्वारा छठवीं आकलन रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत यह मालूम पड़ा कि लगभग 50% से भी ज्यादा संभावना है कि वर्ष 2021 से 2040 के बीच विश्व का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। इस कड़ी में पांचवा नाम आता है आर्कटिक काउंसिल का। आर्कटिक देशों व आर्कटिक के मूल निवासियों से जुड़ी पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटने के लिए वर्ष 1991 में 8 आर्कटिक देशों द्वारा आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी पर हस्ताक्षर किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1996 में ओटावा घोषणा के तहत आर्कटिक काउंसिल की स्थापना की गई। यह काउंसिल दरअसल एक अंतर सरकारी फोरम है जो कि अमेरिका, रूस, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क जैसे 8 आर्कटिक देशों से मिलकर बना है। इस कड़ी में अगला नाम आता है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी का। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी यानी वन कार्बन साझेदारी सुविधा वर्ष 2008 में शुरू की गई। यह सुविधा देशों को उनके पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों जैसे कि रेड प्लस आदि पर काम करने में सहायता करता है। रेड प्लस यानी रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी रेड प्लस वनोन्मूलन तथा वनों की क्षति से उत्पन्न होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रयास करता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसे सरकारों द्वारा गैर सरकारी निकायों द्वारा दान प्राप्त होता है और इस सुविधा के तहत दान देने वाले देशों की संख्या लगभग 17 है। विश्व बैंक इस सुविधा का ट्रस्टी होने के साथ ही साथ सेक्रेटरीट भी है। इस सुविधा के अंतर्गत 2 फंड की स्थापना हुई है, जिनमें से रेडिनेस फंड और कार्बन फंड प्रमुख हैं। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए एपिसोड के साथ।